हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज मारारा एटा से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 6 यानी अवकलन के अनुप्रयोग, लेकिन उसका जो पहला टॉपिक है अवकलन परिवर्तन की दर के रूप में। तो इससे पिछले वीडियो में देखिए मैंने आपको बताया था कि हम अवकलन को परिवर्तन की दर के रूप में किस तरीके से पढ़ते हैं, क्यों ऐसा होता है। कुछ सूत्र भी बताए थे जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं मेंसुरेशन की। अब देखिए इसकी मैं प्रश्नावली शुरुआत करता हूं, यानी कि 6.1। तो देखिए 6.1 प्रश्नावली में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है उसके देखिए इन्होंने दो पार्ट कर दिए हैं। हमें निकालना है, देखिए परिवर्तन की दर निकालनी है वृत्त के क्षेत्रफल के। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या के सापेक्ष निकालनी है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। ध्यान रखें ये समय के सापेक्ष नहीं है, इन्होंने यही लिखा है त्रिज्या के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। और वो भी तब करना है पहले पार्ट में जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और दूसरे पार्ट में दे रखा है जब त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं आपसे ये बात कहता हूं, ये पहला क्वेश्चन हमें देखिए सबसे पहले ये पता लगाना होता है कि किसके परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। यहां पे निकालनी है देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो देखिए जिसके परिवर्तन की दर हमें निकालनी है हम सबसे पहले उसका सूत्र लिखेंगे। हमें निकालनी है देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, चलिए मैं यहां लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। और किसी भी चीज का क्षेत्रफल है उसे आप ए से दिखाएं, क्योंकि ए का मतलब एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी ए बराबर पाई आर स्क्वायर। देखिए सबसे पहला काम यही है, हम उस चीज का सूत्र जरूर लिखें जिसकी परिवर्तन की दर हमें निकालनी है। हमें क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, तो मैंने पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी a बराबर पाई आर स्क्वायर लिखा। अब देखिए ये क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है, लेकिन किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष कहें हमें उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। मैं देखिए ये बात लिखता हूं, दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर यह बात देखिए आपको ध्यान रखनी है, जिसके सापेक्ष कहें उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। हमसे कहा था त्रिज्या के सापेक्ष, तो हम त्रिज्या यानी कि r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि dA अपॉन dr। तो देखिए मैं पाई तो नियतांक है, हमें r स्क्वायर का अवकलन करना है, और किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। तो जैसे हम x स्क्वायर का करते हैं, x के सापेक्ष कितना आता है? 2x। ऐसे यहां पे r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष, वो कितना आ गया? 2r। वही नियम है, देखिए यहां पे r के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो r का खुद का कितना होगा? 1 नहीं लिख के दिखाएंगे, हम केवल r स्क्वायर का कर देंगे, वो कितना हो गया? 2r। तो ये आपका आ गया देखिए 2 पाई r। लेकिन ये देखिए हमें तब निकालना है जब देखिए इसका पहला पार्ट दे रखा है। यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो देखिए इसका a पार्ट है। मैं चलिए यहां लिख देता हूं, यदि r बराबर 3 सेंटीमीटर तब dA अपॉन dr। ये जो हमारा निकल के आया इसमें हम r का मान 3 रख देंगे, यानी 2 पाई इंटू 3 कितना हो गया? 6 पाई। और ऐसे ही देखिए इसका b पार्ट है, यदि r बराबर 4 सेंटीमीटर तो r का मान कितना रख देंगे? 4, वो 8 पाई हो गया। वो आप लोग खुद कर लें, लेकिन अब इसकी इकाई की बात और रही। ऐसा नहीं आपने केवल इतना लिख के छोड़ दिया, इसकी इकाई कितनी होगी वो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां त्रिज्या दे रखी है किसमें? सेंटीमीटर में।
तो त्रिज्या अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए डी ए यानी क्षेत्रफल, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बटे डी आर यानी कि त्रिज्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। ये देखिए मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आप लोग इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है हम क्षेत्रफल की निकालना है, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। लेकिन आप लोग ये काम भी कर सकते हैं, एक सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो उत्तर कितना हो गया, 6 पाई सेंटीमीटर। ये भी ठीक है, दोनों उत्तर ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए एक काम और, ये तो इसका ए पार्ट था, आप लोग बी पार्ट इसका खुद कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट माना। अब अगर इसी क्वेश्चन में, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर आपसे कहें इसी क्वेश्चन में निकालें इसके परिधि के परिवर्तन की दर कितनी है और वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, तो पहले हम वृत्त की परिधि लिखेंगे, क्योंकि हमें परिधि में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो मैंने देखिए ये बात कहा, जिस चीज में परिवर्तन की दर निकालनी है हम पहले उसका सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का लिखा। अब मुझे किस में निकालना है, परिधि में। तो परिधि देखिए सरकमफ्रेंस होती है, उसे मैं सी से लिख देता हूं, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, इसका सूत्र 2 पाई आर। मैंने बताया भी था वीडियो में, वैसे आपने पढ़ भी रखा है। अब देखिए क्योंकि हमें किसके सापेक्ष निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष, तो मैं यही लाइन लिखूंगा दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये देखिए मैं सीधे कर रहा हूं, डीसी अपॉन डी आर इक्वल टू, देखिए 2 पाई तो नियतांक है। अब देखिए आर का अवकलन अगर मैं आर के सापेक्ष करूं वो होगा 1, तो ये हो गया 2 पाई। ये आ गया आपका 2 पाई। अब इसकी इकाई आती है, परिधि की इकाई सेंटीमीटर और त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर। तो हम देखिए पहले ऐसे लिखेंगे, सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। ये आपस में कैंसिल, आप ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं। आप ये कैंसिल हो गया तो उत्तर कितना हो गया, 2 पाई। और ये एक नियतांक है, ये आर पे निर्भर नहीं है। देखिए हमारा जो उत्तर आ रहा है ये आर पे निर्भर है ही नहीं। यहां पे देखिए पहले ये बात, यहां पे जब मैंने निकाला था डी ए अपॉन डी आर, ये आर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है आर का मान बदलता जाएगा, आपका उत्तर भी चेंज होता जाएगा। लेकिन ये आर पे डिपेंड नहीं है, आर का मान चाहे कुछ भी हो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये आपका नियतांक है। यानी परिधि की जो परिवर्तन की दर है वो हमेशा नियतांक होती है, यानी कि नियत रहती है। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर देखिए नियत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो त्रिज्या पे डिपेंड है। लेकिन जो परिधि की परिवर्तन की दर है वो त्रिज्या पे डिपेंड नहीं है, वो नियतांक है, यानी कि 2 पाई। तो देखिए जो शुरुआत थी, मैंने आपको ये पहला क्वेश्चन बताया। अब मैं आपको बताता हूं थ्योरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पहले भाषा भी आप लोग पढ़ें, मेरे साथ ही पढ़ सकते हैं। एक घन के आयतन बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। पहले इतनी लाइन पे देखिए ध्यान दें, बाकी आगे का भी नहीं पढ़ें। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि ये घन का आयतन है, तो ये आयतन नहीं है, ये आयतन के बढ़ने की दर है, आयतन की वृद्धि की दर। और वो दे रखी है आपको, देखिए पहले मैं ये लिखता हूं, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये दे रखी है आयतन के परिवर्तन की दर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखिए ये आयतन नहीं है, अगर आयतन होता तो मैं केवल इसे v से लिखता, क्योंकि v का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये आयतन नहीं है, ये आयतन के परिवर्तन की दर है, और वो भी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। देखिए ये क्वेश्चन समय के सापेक्ष हो गया, और शायद अब जितने आगे के क्वेश्चंस होंगे वो शायद उम्मीद करता हूं समय के सापेक्ष उसमें ज्यादा होंगे। अगर ये देखिए समय के सापेक्ष है तो इसका मतलब है dv अपॉन dt, क्योंकि ये परिवर्तन की दर है। अब वो चाहे बढ़ने की दर है
चाहे घटने की दर है वो परिवर्तन की दर। तो यहां पे देखिए वृद्धि की दर है तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आप केवल v नहीं लिखेंगे, ये है परिवर्तन की दर। अब देखिए आगे क्या कहा, अगर ऐसा है तो इन्होंने ये बात पूछा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया वो किस दर से बढ़ रहा है, और वो भी कब, जब इसकी भुजा की लंबाई यानी घन की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। घन की भुजा की लंबाई जब 12 सेंटीमीटर है तब इसका सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। तो देखिए मैं एक बात आपसे कहता हूं, हमें घन के आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी नहीं है, यहां पता है। तो ये बात भी देखिए ध्यान रखें, किसी के आयतन की परिवर्तन की दर अगर हमें पता है तब भी पहले हम उसी का सूत्र लगाएंगे। यहां पे हमें किसके परिवर्तन की दर पता है, आयतन की, तो हम पहले आयतन का ही परिवर्तन यानी आयतन का ही सूत्र लगाएंगे। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, घन का आयतन यानी v बराबर, घन का आयतन देखिए अगर मैं घन की भुजा को x मान लूं तो घन का आयतन होता है x क्यूब यानी भुजा का घन। अब देखिए मैंने x को भुजा माना, ये क्योंकि समय के सापेक्ष है तो मैं देखिए आपके सामने एक लाइन लिखता हूं पूरी, दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों, क्योंकि समय के सापेक्ष। ये आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ के ही पता लग जाएगा कि बटे में क्या चीज है, समय दे रखा है तो वो समय के सापेक्ष, यानी कि अब मैं देखिए इसका अवकलन करूंगा। चलिए मैं इसे समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, dv अपॉन dt। तो मुझे x क्यूब का अवकलन भी करना है, लेकिन किसके सापेक्ष, समय t के सापेक्ष। तो x क्यूब का तो आपने पढ़ रखा है 3x², लेकिन x का भी तो करेंगे, वो होगा dx अपॉन dt, क्योंकि समय t के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष नहीं। x के सापेक्ष होता तो मैं इतना ही छोड़ देता, लेकिन ये क्योंकि करना है समय t के सापेक्ष यानी कि dx अपॉन dt। अब देखिए हमें इसमें मान किस किस के पता है वो मैं यहां रखता हूं। dv अपॉन dt का मान दे रखा है देखिए 8, 3 ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा देखिए ये हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर उस समय निकालनी है, किस समय निकालनी है, जब भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो भुजा मैंने कितनी मानी है, x, तो भुजा की लंबाई कितनी है 12, मैंने भुजा की लंबाई रख दी 12। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में त्रिज्या रखी थी 3, r का मान रख दिया था 3, यहां पे भुजा दे रखी कितनी 12, तो मैंने भुजा रख दिया 12 गुणा dx अपॉन dt। ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसका मान हमें पता ही नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 8 बटे, क्योंकि ये चीज तो बटे में आएगी, 3 गुणा 144 यानी 12 का वर्ग बराबर हो गया dx अपॉन dt। यानी अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं dx अपॉन dt, 8 से देखिए कैंसिल हो गया 18, तो ये 1/54 और कितना आएगा, इकाई इसकी देखिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी जो भुजा है वो सेंटीमीटर में होगी। अब देखिए भुजा ही है ये x, किसमें है, सेंटीमीटर में, और समय किसमें है, सेकंड, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन में ये बात पूछी होती कि इसकी भुजा की वृद्धि की दर क्या है, यानी घन की भुजा के परिवर्तन की दर या वृद्धि की दर क्या है, तो आपका उत्तर हो गया 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप लोग यहीं तक छोड़ाते, वो तो यहां तक ही हो गया, क्योंकि ये तो देखिए हमने भुजा की वृद्धि की दर निकाली, लेकिन हमें भुजा की वृद्धि की दर नहीं निकालनी है। हमें किसकी दर निकालनी है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है, सरफेस एरिया, उसकी वृद्धि की दर निकालनी है।
तो अब मैं संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखूंगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ को हम किससे लिखते हैं? एस से। वो होता है 6x²। मैंने आपको सूत्र लिखवा दिए थे। अब देखिए दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर यही लाइन आप ऐसे ही कॉपी करेंगे, ds/dt। अब देखिए इसका करता हूं तो 6 तो नियतांक है, x² का करेंगे तो कितना आएगा? 2x। लेकिन कर किसके सापेक्ष रहे हैं? समय t के सापेक्ष। तो x² का 2x और x का dx/dt। ये देखिए, अब देखिए मुझे मान रखना है 6 दूनी 12। ये परिवर्तन हमें कब निकालना है, यानी वृद्धि की दर उस समय निकालनी है जब भुजा की लंबाई कितनी है? 12। वो देखिए मैंने यहां भी रखी थी। तो भुजा की लंबाई 12 है, x का मान मैंने 12 रख दिया। और देखिए ये आप लोग सोचेंगे इसका फायदा क्या हुआ dx/dt निकालने का। ये मान मैं यहां रखूंगा, यानी 1/54। अब देखिए मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, ये 3 से कैंसिल, फिर ये मैंने 6 से कैंसिल किए, ये देखिए आ गए, यानी कि 8/3। अब रहा केवल इकाई। देखिए सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, ये क्षेत्रफल होता है, तो इसकी इकाई होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर तो था ही, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। वो देखिए क्या गया। ये देखिए मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बताया। आपको हो सकता है पेपर में ऐसा दे दें कि संपूर्ण पृष्ठ के परिवर्तन की दर दे रखी हो और फिर आपसे निकलवाएं आयतन के परिवर्तन की दर। तो पहले आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये मान निकल के आएगा, फिर आयतन की परिवर्तन की दर निकाल देंगे। ऐसा भी हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और देखिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, जो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। तो देखिए पहली लाइन से समझ जाएं, ये वृत्त की त्रिज्या के परिवर्तन की दर है। तो त्रिज्या होती है r, उसके भी परिवर्तन की दर यानी कि dr/dt। जैसे यहां था आयतन की परिवर्तन की दर dv/dt, ये है त्रिज्या के परिवर्तन की दर यानी dr/dt। उसका मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आप पहले ही नोट कर लें, dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आगे हमें निकालना है फाइंड द, इसमें दर निकालनी है कि वृत्त का क्षेत्रफल वो किस दर से चेंज हो रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से चेंज हो रहा है। अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। क्षेत्रफल क्या होता है? ए बराबर πr²। उसका अवकलन करें टी के सापेक्ष, मान सारे रख दें और आगे दे भी रखा है जब त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, आर का मान आपको 10 रखना है, dr/dt का मान कितना रखना है 3, आर का मान कितना रखना है 10। आंसर आपका आ जाएगा। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और बताता हूं, आप लोग वो भी समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक घन, इसकी भुजा बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब इसका आयतन कितनी दर से बढ़ रहा है? तो देखिए ये तो मैं इसमें से भी देख के आपको बता सकता हूं। यहां पर देखिए घन की भुजा को अगर हम मानते हैं x है, तो ये भुजा के परिवर्तन की दर है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी ये देखिए dx/dt आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पहले मुझे निकालना पड़ा था, अब की बार आपको दे रखा है dx/dt 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपको निकालना क्या है? इसके आयतन के परिवर्तन की दर यानी dv/dt का मान। तो सूत्र तो आप यही लगाएंगे, dv/dt का मान निकालने को देखिए यही आएगा। इसी में आप रख देंगे dx/dt का मान 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और वो भी तब निकली है, देखिए जब भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो x का मान रख देंगे 10, इसका मान रख दिया 3, x का मान कितना रख दिया 10। आंसर आपका आ जाएगा। देखिए यही क्वेश्चन ओरली समझाने का है, आप लोग एक और समझें। पांचवा क्वेश्चन इन्होंने देखिए लिखा है,
एक पत्थर एक शांत झील में फेंका जाता है और इसमें जो तरंगे चलती हैं वो चलती है वृत्तों के रूप में। आप लोग देखिए नोट भी करते हैं, जब झील में तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो जो उसके चारों तरफ तरंगे चलती हैं वो वृत्त के रूप में फैलती जाती हैं, और वो भी कितनी स्पीड से बढ़ रही हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये वृत्त की त्रिज्या बढ़ने की स्पीड है, क्योंकि जब आप देखिए पत्थर फेंकते हैं तो वृत्त आपका बड़ा होता जाता है, यानी उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है। तो ये त्रिज्या के परिवर्तन की दर है, यानी कि dr/dt, और वो भी कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आगे क्या है, जब इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी r का मान कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल यानी πr², उसी का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। r का मान रख देंगे 8 और dr/dt का मान 5। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन थे तीनों, मुझे जो क्वेश्चन अच्छा लगेगा मैं वही बताऊंगा आपको। अब देखिए छठा क्वेश्चन, वो भी ओरली बताने के लिए ही शायद उम्मीद करता हूं। एक वृत्त की त्रिज्या देखिए इतनी स्पीड से बढ़ रही है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये त्रिज्या की बढ़ने की दर है, यानी कि dr/dt 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए आगे क्या कहा है, इसके परिधि के परिवर्तन की दर क्या है, तो परिधि का सूत्र जैसे मैंने आपको लिखा था, बस अब की बार आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। त्रिज्या नहीं, सॉरी, देखिए प्रति सेकंड है, समय के सापेक्ष। पिछले क्वेश्चन में किया था त्रिज्या के सापेक्ष, इसमें समय के सापेक्ष। आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, 3, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी कम हो रही है। अब देखिए लेंथ को इन्होंने x माना है, यानी लंबाई, तो लंबाई की जो परिवर्तन की दर है उसे तो हम देखिए यही लिखेंगे dx/dt। परिवर्तन की दर में देखिए कुछ भी हो सकता है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। यहां पे दिए लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो देखिए लंबाई की जो परिवर्तन की दर है वो तो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट है, लेकिन क्योंकि घट रही है, और जब भी आपको कहीं ह्रास का क्वेश्चन आए, यानी कम हो रही है, ह्रास हो रहा है या घट रही है, तो वो माइनस का चिन्ह आप लगाएं। इस माइनस यही प्रदर्शित करता है, इसका मतलब कि ये आपका माइनस होने का मतलब है ये घट रही है, यानी इसके परिवर्तन की दर है वो ऋणात्मक है, यानी वो कम हो रही है। अब देखिए आगे, इसकी जो चौड़ाई y वो बढ़ रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, तो वो देखिए मैं आगे लिखता हूं, जो चौड़ाई की परिवर्तन की दर है यानी कि dy/dt, वो आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, वो देखिए मैंने यहां लिख दिया 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब देखिए आगे ये भी लिखा है, जब लंबाई है x सेंटीमीटर, x = 8 सेंटीमीटर, जब लंबाई x = 8 सेंटीमीटर है और जब चौड़ाई y = 6 सेंटीमीटर, उस स्थिति में, यानी जब आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और जब चौड़ाई है उसकी 6 सेंटीमीटर, इस कंडीशन में हमें परिवर्तन की दर निकालनी है, एक तो परिमाप में और एक क्षेत्रफल में। तो पहला पार्ट देखिए परिमाप के परिवर्तन की दर है, तो देखिए मैं यहां लिखता हूं परिमाप का पहले सूत्र, और परिमाप को मैं P से दिखाता हूं, पेरीमीटर। परिमाप देखिए आयत का जो परिमाप होता है इसका सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई को ये x से लिख रहे हैं, चौड़ाई को किससे लिख रहे हैं, y से। अगर ये नहीं लिखते तो मैं L और B से दिखा देता, लेकिन अब क्योंकि यहां x और y दे रखे हैं इसलिए मुझे x और y में ही दिखाना पड़ेगा। आयत का परिमाप P = 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए ये क्लियर होता है इनके परिवर्तन की दर देख के, क्योंकि ये समय के सापेक्ष है, तो आप लोग यही लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dp/dt। 2 नियतांक है, x का अवकलन dx/dt और y का अवकलन dy/dt। अब आते हैं इनके मान रखने।
ये केवल dx अपॉन dt और dy अपॉन dt पे डिपेंड है। ये आयत की लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कहीं x आ रहा है और ना ही कहीं y आ रहा है। तो हमें केवल इन्हीं के मान रखने हैं। इनका मान देखिए कितना है, -5, और dy अपॉन dt का मान कितना है, +4। तो -5 +4 -1 और गुणा 2 -2। अब परिमाप की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, और समय की इकाई क्या दे रखी है, मिनट। तो ये भी आ गया -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब माइनस आने का मतलब परिमाप भी कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो आप लोग पूरा उत्तर यही लिखेंगे, अतः परिमाप, चलिए मैं लिख देता हूं, यहां पे माइनस है, लेकिन जब आप उत्तर लिखेंगे तो माइनस में नहीं लिखेंगे। अतः परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कम हो रहा है। क्योंकि आपने यहां पे देखिए शब्द लिख दिया कम हो रहा है, तो यहां आप माइनस नहीं लगाएंगे। अगर आप ये लिखते अतः परिमाप के परिवर्तन की दर, तो आप माइनस लगा के आएंगे, क्योंकि परिवर्तन में ये क्लियर नहीं हो रही कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लेकिन यहां पे जो कम हो रहा है हमने लिख दी ये बात, तो आप माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल इतना लिखेंगे 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कम हो रहा है। अब देखिए इसका बी पार्ट, वो आपसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, ये किस दर से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पहले हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यही लिखेंगे लाइन, देखिए दोनों पक्षों का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dA अपॉन dt। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा। अब देखिए आप लोग यही सोचेंगे इसका अवकलन, तो आप तो यही कहते हैं x का dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt, क्योंकि हम दोनों चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें गुणनफल नियम लगेगा। इनमें नियतांक तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहां लंबाई का भी परिवर्तन है और चौड़ाई में भी परिवर्तन है, यानी इसमें जो नियम लगेगा वो गुणनफल नियम। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन वो dy अपॉन dt, प्लस सेकंड को ऐसे ही लिखा, फर्स्ट का अवकलन यानी कि dx अपॉन dt। फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलन, और सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का अवकलन। अब देखिए ये डिपेंड कर रहे हैं x पे भी और y पे भी। जो लंबाई दे रखी है 8 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 6, इनके मान रखने पड़ेंगे। तो पहले मैंने x का मान रखा 8 गुणा dy अपॉन dt का मान 4 प्लस y का मान 6 और dx अपॉन dt का मान -5, 32 -30, यह आपका आ गया 2। अब आती है इकाई की बात। आप लोग ऐसा नहीं इतना छोड़िए, क्षेत्रफल की इकाई होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति समय आपका वही होगा मिनट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखिए जो मैंने आपको ये करके दिखाया। अब देखिए एक बात मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8वां दे रखा है, एक गुब्बारा जो हमेशा गोलाकार रहता है, तो गोलाकार यानी कि गोलीय यानी गोला, जिसके सूत्र मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए, वो उसमें गैस आपको इस स्पीड से भरते हैं 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी इस स्पीड से जब हम उसमें गैस भर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गुब्बारे का आयतन ही बढ़ रहा है। यानी जब हम उसमें गैस भर रहे हैं तो उसका आयतन बढ़ रहा है, वो भी इतनी स्पीड से 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब देखिए मैं आपको अगर ये बात शॉर्ट में भी लिख के दिखाऊं तो आपको ये चीज दे रखी है, यानी dv अपॉन dt, वो आपको दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, क्योंकि आयतन के परिवर्तन की दर है और वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि गुब्बारे का आकार बढ़ रहा है, उसमें गैस हम भर रहे हैं तो उसका आकार भी बढ़ेगा, यानी आयतन बढ़ रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, हमें निकालना है कि इसकी त्रिज्या कितनी दर से बढ़ रही है, जबकि त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी हमें निकालना है इसकी त्रिज्या के परिवर्तन की दर।
और किस कंडीशन में, जब इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आप लोग शायद देखिए मैं हिंट दे रहा हूं केवल, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं कर रहा, आप लोग होमवर्क में करें, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। हमें आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है, तो हमें आयतन का ही पहले सूत्र लगाना है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई इसका 3r² इंटू dr/dt। इसमें dv/dt का मान रख देंगे 900 और r का मान कितना रख देंगे 15। आपका उत्तर जो निकल के आएगा वो dr/dt ही निकल के आएगा, वही आपसे पूछा भी है, और उसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए शायद एक क्वेश्चन और भी ऐसी तरीके का जो शायद मैं आपको ओरली बताऊं। एक गुब्बारा जो हमेशा गोलाकार रहता है, उसकी एक हाथ देखिए तो त्रिज्या भी बदलेगी। फाइंड द रेट, यानी कि हमें उसकी दर निकालनी है जिसमें उसका आयतन कितनी स्पीड से बढ़ रहा है त्रिज्या के साथ साथ, और जब उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे ये किस हिसाब से आएगा, हमें यहां पे कहीं समय के सापेक्ष तो दिया ही नहीं, हमें तो केवल ये दे दिया है जब उसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर तो उसका आयतन कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। आप देखिए आयतन का ही सूत्र लगाएंगे हमें, क्योंकि निकालना भी किसके परिवर्तन की दर है, आयतन के परिवर्तन की दर। लेकिन हमें ये बात तो दी ही नहीं कि त्रिज्या भी कितनी स्पीड से बढ़ रही है। आपको ऐसी कंडीशन में, क्योंकि समय का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, यानी इसका जो अवकलन करना है वो त्रिज्या के सापेक्ष, क्योंकि आपसे त्रिज्या के सापेक्ष ही कहा गया है, यानी त्रिज्या के साथ साथ आयतन कितनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो आपको जो इसका अवकलन करना है वो त्रिज्या के सापेक्ष करना है। और त्रिज्या के सापेक्ष तो आर क्यूब का कितना हो गया 3r²। आर का मान आप रख देंगे कितना 10 सेंटीमीटर, वो आपका उत्तर आ जाएगा। ये देखिए मैंने आपको ये भी ऑलरेडी बता दिया, ये अलग था, देखिए ये समय के सापेक्ष है, ये त्रिज्या के सापेक्ष है, जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन था। अब देखिए पहले मैं आपको 10वें क्वेश्चन से नहीं, वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप ओरली में बताता हूं वो कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 बहुविकल्पीय दे रखा है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आपको यही चीज निकालनी है, उसकी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इसके, पहले आप लोग इतने ही क्वेश्चंस करें, जो इसकी बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।